हमें भी बहुत ज्यादा संग्राम देखा हूं। हम असम से आया हूं, 30 साल से हम लोग अल्फा का साथ जूझ रहा हूं, लेकिन कभी ऐसा बैरिकेड मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बैरिकेड का ऊपर बार्ब वायर। उसका बाद बाबूलाल मरांडी जी भाषण देते रहते हैं, आपका टीयर गैस चालू हो जाते हैं। मैंने टीवी में लाइव देख रहा था, मोराबादी ग्राउंड में सभा चलते हैं, सभा बाबूलाल मरांडी जी का भाषण चलते हैं और उसी समय आप टीयर गैस फायर कर देते हैं। आज और एक नया घटना शुरू किया है। क्या किया है? युवा आक्रोश रैली का नाम, रैली में अंश लेने का कारण हमारे 55 कार्यकर्ता 52 कार्यकर्ता का ऊपर एफआईआर लॉस किया जाते हैं। कोई आपत्ति नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी, संजय सेठ, अर्जुन मुंडा, भानु प्रताप शाही, अमर बाउरी, आदित्य साहू, दीपक प्रकाश, अभयकांत प्रसाद, प्रदीप वर्मा, विद्युत बरन महातो, मनीष जायसवाल, नीलकंठ सिंह मुंडा, नीरा यादव, सबका ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। मेरा कोई आपत्ति नहीं है। झारखंड का युवाओं का अधिकार के लिए हमारे लोग जेल जाना है, जेल भी जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या किया? 12,000 अज्ञात लोगों का खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। मतलब क्या है? अगर हेमंत सोरेन सरकार आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन मैं खाली एक आर्गुमेंट के लिए बोल देता हूं, हर युवाओं को जो भी आवाज उठाएगा पकड़ के यही केस में गिरफ्तार कर देगा। मतलब सारा झारखंड का युवाओं को आज एक ब्लैकमेल का दायरे का अंदर लेके आया है। जो भी सरकार का खिलाफ कुछ भी आवाज उठाएगा, यूट्यूब में लिखेगा, सोशल मीडिया में पोस्ट करेगा, कुछ भी आवाज उठाएगा, यही केस में गिरफ्तार कर लेगा। और केस कैसा डाला है? कोई सारे सेक्शन डाला है और नॉन बेलेबल है। मतलब 12,000 कौन युवा है, कोई नाम नहीं है, अज्ञात। मतलब जो भी आवाज उठाएगा, आप लोग भी आवाज उठाएगा, आप लोगों का नाम भी ये 12,000 में एक हो जाएगा। जालियाना बाग में भी ब्रिटिश ने ऐसा एफआईआर नहीं लॉस किया था। स्वाधीन भारत में आप मुझको ऐसा दूसरा एक एफआईआर दिखाइए जब 12,000 अज्ञात लोगों का ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। हमारा लोकतंत्र में ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं है। मैं झारखंड का डीजीपी महोदय को बोलना चाहूंगा, भाई तेल लगाना है इतना मत लगाओ, एक लिमिट में रहिए। आज ये एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्या एक दिन भी टिक सकेगा? वीडियो है, टीवी है, लोगों का नाम लेके आओ, नाम लेके नामांकित करो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। हमारा युवा मोर्चा का लोग जेल में जाने का कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अज्ञात क्यों किया? मतलब आपने ब्लैकमेलिंग का एक रास्ता खोल लिया। आप टीवी स्क्रीन में सब युवाओं का सेहरा है। जो युवा मोराबादी में आया था उनका नाम में आप एफआईआर दर्ज करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ब्लैकमेल का यह तरीका क्यों ढूंढा है? मैं झारखंड का डीजीपी महोदय को बोलना चाहूंगा, भाई इतना सुपला सापटी मत करो, एक लिमिट क्रॉस मत करो। 12,000 युवाओं, मतलब आज पाकुर में भी कोई युवा आवाज उठाएगा, आप इस केस में उसको अरेस्ट करेगा। आज हजारीबाग में कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोगों का साथ नोकझोंक होगा, आप इसी केस में अरेस्ट कर लेगा। मतलब एक ओपन और एक जेनेरिक केस आपने ले लिया है। एक जेनेरिक केस आप ले लिया है। अभी झारखंड का जो भी युवाओं को आपको गिरफ्तार करना है, इस केस में आप गिरफ्तार कर लेगा। क्या ऐसा कोई उदाहरण है देश में दूसरा?
मैं टेक्निकी में तो नहीं जा रहा हूं। आज ये एफआईआर देखिए, रणधीर सिंह का नाम में एफआईआर हुआ है। क्या रणधीर सिंह वो दिन रांची में था? पता कीजिए, वो दिन वो कोर्ट में थे। क्या काछे मुंडा वो दिन रांची में थे? वो हॉस्पिटल में थे। हम इसमें नहीं जाऊंगा, फिर भी रणधीर सिंह को बलिदान देना है, काछे मुंडा को बलिदान देना है, दे देगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब 12,000 बिना नाम का जुबाऊ का ऊपर आपने केस क्यों रजिस्टर किया? हम तो ये एफआईआर को लेके हम झारखंड का डीजीपी महोदय को बाद में कानून सिखा दूंगा। भाई कानून ऐसे लिखा जाता है। देश में तभी ऐसे होते हैं जब एक डीजीपी यहां में सल रहा था, यूपीएससी से सिलेक्टेड डीजीपी, रात आप खाली कीजिए, इंचार्ज डीजीपी को लेके आइए, मतलब आपके लिए वही काम करेगा। मैं चुनाव आयोग को एडवांस रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा डीजीपी नहीं सल सकते। चुनाव ऐसा डीजीपी का अंदर में नहीं हो सकता है जो डीजीपी नीरस लोगों का ऊपर टीयर गैस चलाता है, लाठी चलाता है, बारबेड वार का फैंस लगाते हैं। क्या जुबाऊ का अधिकार नहीं है? किसने बोला था 5 लाख नौकरी दूंगा? क्या हमने बोला था? आपने बोला था। अगर आप बोलते थे, अगर आप बोला है तो आपको तो जवाब देना ही है। यही तो गणतंत्र है, यही तो डेमोक्रेसी है। बालू फ्री देगा, क्या यह बीजेपी ने बोला है? आप बोला है बालू फ्री दूंगा। अब क्यों बालू नहीं दे रहा है अभी? तो ये झारखंड में सरकार नहीं चल रहा है, एक डिक्टेटरशिप चल रहा है। मैं डीजीपी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, 12,000 लोगों का नाम बताइए, लेकिन ऐसे एफआईआर आप मत दर्ज कीजिए। अगर सचमुच 12,000 थे, मेरा हिसाब से तो 30,000 थे। यहां में भी आपने गलती कर दिया। हमारा हिसाब में तो वहां अंदर में 30,000 थे और बाहर में 50-60,000 लोग थे। 12,000 का संख्या 12,001 भी नहीं, आप देखिए 12,002 भी नहीं, 12,070 भी नहीं। अब एग्जैक्ट 12,000 आपको कैसे मिला? अब बताइए। हम लोग को ऐसा सोचा है क्या? हम लोग का कुछ दिमाग नहीं रहेगा। मैंने एक पुलिस अधिकारी को देखा, भाई उन्होंने मुझको पहले पूछा कि उनको 12,000 संख्या कहां से मिला। वो तो 11,099 भी हो सकते थे, 12,001 भी हो सकते थे, 12,000 कैसे हुआ? मतलब ये पूरा साजिश है। आप देखिए, जेएमएम का अधिकारी बोलते हैं कि भारत माता का जय बोलने वाला लोग 5,000 अंदर में था। बोले थे ना वो लोग? बोले थे ना अमर जी? वो जेएमएम का स्पोक्स पर्सन क्या बोलते हैं कि 5,000 लोग थे मोराबादी में। अगर 5,000 लोग थे, आप 12,000 क्यों दर्ज किया? ये 7,000 आप किसको ब्लैकमेल करना चाहते हैं? आज पहला बार मान लिया जेएमएम का साथ, ठीक है, अंदर में 85,000 था, ठीक है, 5,000 था, बाकी 7,000 कौन है बताइए? और आपको 12,000 का कैलकुलेशन कहां से आया? एग्जैक्ट 12,000। डीजीपी साहब चल नहीं पाएगा आप ऐसे, आप गलत जगह में हाथ लगा दिया। ऐसे नहीं होते हैं। वो दिन चला गया कि हेमंत सोरेन जी सबको रक्षा करके रहेगा। वो नहीं हो पाएगा। भारत में कानून का राज है, भारत में संविधान का राज है। तो मैं डीजीपी साहब को चैलेंज करता हूं, 3 दिन में आप 12,000 लोगों का नाम दीजिए।
नहीं तो सारा झारखंड का युवाओं को ब्लैकमेल करने के लिए आपने ये दस्तावेज जो बनाया है, हम लोग कोर्ट में भी लेके जाएगा, इलेक्शन कमीशन में भी लेके जाएगा। ऐसे 12,000 अज्ञात व्यक्तियों का ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता है। अब हमें पूछिए, हम नाम दे दूंगा आपको कौन कौन आए थे। टीवी में है, आंदोलन करने आए थे, कोई दूसरा करने के लिए नहीं आए थे। आंदोलन करने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत में आंदोलन करने का कोई अधिकार कोई लेके नहीं जा सकता है। आपने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का मेडिकल कॉलेज का, जो कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज का केस चल रहा है, उसमें चंद्रचूड़ साहब का आपने बयान सुना, उनका वर्डिक्ट सुना कि आंदोलनकारियों का ऊपर अत्याचार मत करिए। जो बंगाल गवर्नमेंट के लिए जो होते हैं वो झारखंड गवर्नमेंट के लिए भी वही होता है, असम सरकार के लिए भी कानून वही होता है। डेमोक्रेटिक